बहुत ही साजिशन ये डिलिमिटेशन किया जा रहा है। तो ये महिला बिल लाया गया है आपको बरगलाने के लिए, और डिलिमिटेशन परिसीमन जो हो रहा है इस तरह से किया जाएगा कि आपके लोग चाहकर भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन ये साजिश समझिए, सवर्ण महिला आरक्षण बिल, ओबीसी महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया कि 99% इस देश के सत्ता और संसाधन को सिर्फ एक जाति, और वो कौन जाति है आप जानते हैं, जो भोग रही, और जो दावा करते हैं एप्स्टीन फाइल में रहने के बावजूद दावा करते हैं कि इस देश के महिलाओं का वो ख्याल रख रहे हैं। ख्याल किस तरह का ख्याल? जो वो वीडियोस देखे होंगे, हैवानियत का जो वो चेहरा देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हाल हुआ था, वो समझ गए होंगे कि किस प्रकार का ख्याल उस वीडियो में आने वाले लोग इस देश में रखे। लेकिन यहां भी जब जनता उठ खड़ी होगी तो आपको भागने का जगह नहीं मिलेगा। जय फूले, जय भीम, जय मंडल। आज 3 प्रमुख विषय पर आपको समझना होगा कि संसद में 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। और कब बुलाया गया है? जब बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रही है और ममता बहन वहां तड़ीपार साहब को रोज झुला रहे हैं। जब वहां तमिलनाडु में आज ही डीएमके नेता और वहां के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने काले कपड़े पहनकर डिलिमिटेशन बिल को जलाया, तो यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और यह सरकार जिसको अगर धोखा देने के क्रम में हम रखेंगे तो 1 नंबर से ऊपर भी जो नंबर आ सकता है वो इस सरकार की आएगी, क्योंकि तीनों बिल, चाहे वो महिला आरक्षण बिल हो जिसका नाम मैंने और हम लोगों ने सवर्ण महिला आरक्षण बिल कहा है, क्योंकि उसमें ओबीसी महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी पधारे हैं, सर बैठिए। और मैं आपका ध्यान चाहूंगा सर, ये जो पहला बिल जिसको मैंने कहा, ये सवर्ण महिला आरक्षण बिल। क्यों सवर्ण महिला है? क्योंकि जो बाबा साहब ने एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन दिया था उसी में से 1/3 को हटा दिया गया महिलाओं के लिए, यानी एससी एसटी कोटा से 1/3 सीट पर पुरुष जो हैं, उस समाज के पुरुष नहीं चुने जा सके। इसका विरोध नहीं हुआ, लेकिन यह साजिश समझिए, ओबीसी महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया, इसका भी विरोध नहीं हुआ। लेकिन इस साजिश को भी समझिए, क्योंकि एक समाज वो है जिसके वो स्टार होते हैं, जिसका नाम कंगना और कुछ कुछ होता है, जिसके पीछे हमारे ही समाज के लोग जाके जिता देंगे। लेकिन हमारे समाज की महिलाएं जो आमतौर तक सुसंस्कृत घरों में रहने वाली, समाज के सभी मान मर्यादाओं को रखने वाली हैं, उनको शायद उनकी पारी नहीं आ पाएगी। दूसरा, कृपया ध्यान देंगे, आग्रह है कि जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया आप बोले नहीं, बैठ जाए। हम लोग सर क्लास में पढ़ाते हैं तो बीच में कोई टोका टोकी होती है तो क्लास पढ़ाने में मन नहीं लगता है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जान रहा हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं बहुत लोगों को नहीं पता है। दुनिया में एक देश है हंगरी, और उसका प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन 16 साल के बाद 16 साल तक शासन किया, सुप्रीम कोर्ट को अपने शिकंजे में रखा। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। वहां के मीडिया को गोदी मीडिया बना के रखा, चुनाव आयोग को अपने जूती के तले रखा। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे। और एक फर्क जरूर था सर, वहां बैलेट से चुनाव हो रहा,
और फिर डिलिमिटेशन किया वहां, यानी परिसीमन किया, और इस तरह से किया कि उसको हरा नहीं सकता था कोई। लेकिन इस बार चुनाव में जब अमेरिकी के उपराष्ट्रपति जेडी वांस उनके प्रचार में गए, बुरी तरह लोगों ने उनको पराजित कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। यह एक सबक है, यह सबक है इस देश के एप्स्टीन फाइल के उस हीरो का जो अपने नाम पर एक फिर सिनेमा बनाए धुरंधर। हम तो जानते हैं पहले से बना हुआ है एप्स्टीन फाइल, और जो दावा करते हैं एप्स्टीन फाइल में रहने के बावजूद दावा करते हैं कि इस देश के महिलाओं का वो ख्याल रख रहे हैं। ख्याल किस तरह का ख्याल? जो वो वीडियोस देखे होंगे, हैवानियत का जो वो चेहरा देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हाल हुआ था, वो समझ गए होंगे कि किस प्रकार का ख्याल उस वीडियो में आने वाले लोग इस देश में रखेंगे। तो ये महिला बिल लाया गया है आपको बरगलाने के लिए, और डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन जो हो रहा है इस तरह से किया जाएगा कि आपके लोग चाहकर भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा 2002 में जब परिसीमन हुआ था तो उसके दो नियम सर होते हैं, या तो वो भौगोलिक स्थिति पर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल, या वो प्रशासनिक इकाई के तौर पर होना चाहिए, यानी कोई जिला बन सकता है एक लोकसभा का क्षेत्र। लेकिन 2002 में जस्टिस कुलदीप सिंह और अरुण जेटली साहब ने मिलकर जो किया, इधर से उस जाति को लिया, इधर से उस जाति को लिया, कि उसके चुनाव क्षेत्र उनके अपने मन अनुसार बने, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए। 2004 में वो चुनाव हार गए। लेकिन इस बार बहुत ही साजिशन ये डिलिमिटेशन किया जा रहा है। सर तो संसद में बोलेंगे। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय राजेंद्र पाल जी को कि जरा सोचे कि किस तरह की साजिश इस डिलिमिटेशन में की जा रही। क्या आपके लोग फिर जीत पाएंगे? अगले 50 साल तक वही लोग जो तथाकथित आरएसएस हिंदूवादी संगठन जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्प हैं और संविधान को धूल में मिलाने के लिए साजिशन तैयार है, वही लोग शासन करेंगे। तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि इसका विरोध किया जाए? मैं बताना चाहूंगा कि जो सेंसस में बिल लाई जा रही है, यानी कि पहले तो कहा गया था कि जाति के आधार पर गिनेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 12 से हटा दिया गया, यानी उसमें SC ST एंड अदर्स किया गया, OBC नहीं है। लेकिन उससे भी एक गंभीर बिल आज कल परसों आ रही है। गजेंद्र भाई जरा सुन लीजिए जरा। वो बिल यह है कि जो सेंसस होगा उसकी डेटा आपको बताई नहीं जाएगी, वो सिर्फ सरकार के पास रहेगी। जैसे 2011 की जो रिकॉर्ड्स थे, जो जातिगत सर्वे हुआ 5000 करोड़ खर्च करके, वो सिर्फ फाइलों में बंद है, या तो वो इस देश के गृह मंत्री के पास है या प्रधानमंत्री के पास। कहा गया कि नीति आयोग को सौंपा गया है और सौंपा रह गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा खुलासा था कि इस देश के बहुसंख्यक लोग, जिसको कभी कहते हैं कि इसने आपका खा लिया, उस जाति ने खा लिया, ये नहीं कहते हैं कि 99% इस देश के सत्ता और संसाधन को सिर्फ एक जाति, और वो कौन जाति है आप जानते हैं, जो भोग रही। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज उसी जाति के। भारत सरकार के सेक्रेटेरिएट में एक भी SC ST सेक्रेटरी रैंक पर नहीं है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स कितने हैं, सुधांशु भाई बोलेंगे। और महिला बिल का एक विशेष बात बताना चाहता हूं। मंडल कमीशन में यह कहा गया था कि सभी असमान लोगों को समान मानना एक बहुत बड़ी भूल होगी। देयर इज नो इक्वालिटी अमॉन्ग अनइक्वल्स। तो महिलाएं एक समान है,
हमारी जाति के भी महिला एक समान है। रतन लाल जी के कॉलेज की प्रिंसिपल महिला है, आरक्षण की हकदार है। लेकिन पूछिए, उन्होंने ऐसा कुचक्र मचाया कि एक ओबीसी प्रोफेसर को आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसा कुचक्र बनाया कि रतन लाल जी चूंकि दलित है, दलितों की बात करते हैं, बहुसंख्यकों की बात करते हैं, इसलिए उनका प्रमोशन रोक दिया गया है। उनके प्रिंसिपल बनने का आवेदन को फाड़ कर फेंक दिया गया कोर्ट के आदेश के बावजूद। ऐसी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन ओबीसी महिलाओं को उसमें कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो यह बात आज हमारे और आपके माध्यम से, और आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी हैं और हमारे माननीय सांसद कर्मवीर जी हैं, दोनों से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर उनको बोलने का मौका नहीं मिले तो कम से कम लिखकर अपनी बात स्पीकर को जरूर दें। और वो राज्यसभा में स्पीकर नहीं, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि आरएसएस के हैं, उनको लिख के दें और वो पत्र जारी करें और कहें कि ये धोखा जो आप जनता के साथ कर रहे हैं ये नहीं चलेगी। हंगरी में भले ईवीएम नहीं था, लेकिन यहां भी जब जनता उठ खड़ी होगी तो आपको भागने का जगह नहीं मिलेगा। एप्स्टीन फाइल तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन एक और दिलचस्प बात आपको बता रहा हूं। हंगरी के प्रधानमंत्री के एक दोस्त है और उस दोस्त को हंगरी का सबसे अमीर आदमी बनने में सिर्फ 4 साल लगे। अब मैं भारत के प्रधानमंत्री के किसी दोस्त की बात नहीं कर रहा, हम लोग को करनी भी नहीं चाहिए, कोई कानून आ जाएगा। हमारे 2 प्रवक्ता हैं राजद की, जेएनयू की, प्रियंका भारती जी हैं, कंचना यादव हैं। उन्होंने जब कुछ सवाल उठाए तो उन पर गौतम बुद्ध नगर थाने में केस एफआईआर हो गए। तो हम तो नाम लेते नहीं, आप समझिए एप्स्टीन फाइल में किनका नाम है, किन किन का नाम है। अनिल अंबानी जी का तो बोल सकते हैं, वो तो है ही, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं वो जाकर इजराइल में जैसे मंगलसूत्र दक्षिण भारत में पीछे से पहनाते हैं ना, वैसे ही एक ऐसे पदक को धारण किए जो पदक था ही नहीं, वहां बनाया गया था, एक दिन के लिए मनाया गया। और एक आखिरी में बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह देश सिर्फ बिका नहीं है, इजराइल का गुलाम भी बन गया। मैं कल विजयवाड़ा से आ रहा हूं और हैदराबाद में भी देख चुका हूं। आप सबको पता है कि ईरान में युद्ध चल रहा है और इजराइल का जितना वो ड्रोन और जितने उसके हथियार हैं, उसमें से अधिकांश कहां बन रहे हैं आपको पता है? अधिकांश हथियार हैदराबाद में बन रहे हैं अडानी साहब के कंपनी के सहयोग से। तो हम कैसे इस देश पे और इस विदेशों में विश्व गुरु बनेंगे कि विश्व गुरु बनेंगे? नैतिकता की बात कहां करेंगे? तेल लाने के लिए हम कहते हैं कि हम ईरान के दोस्त हैं, और ईरान ने तो कह दिया कि हम शुक्रगुजार हैं भारत की जनता का। उन्होंने कभी नहीं कहा भारत की सरकार का। और भारत की जनता जानती है कि सच क्या है और कहां पर नैतिकता होनी चाहिए। और मैं इसी उम्मीद के साथ कि आज जो बिल लोकसभा में लाए जा रहे हैं, उस बिल का अगर संसद में पास किया जाएगा तो यह विरोध सड़कों पर होगा, और जरूर होगा, और मुनासिब ढंग से होगा, इतने जोरों से होगा कि इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।